मेरे फौजी भाइयों, हर हर महादेव। मेरे फौजी भाइयों, जैसे आज आपका जीवन सुख शांति से बीत रहा है, बढ़िया अच्छी फौज में नौकरी करके आ गए, ठीक टाइम से पेंशन आ जाती है, दूसरी नौकरी भी कर रहे हो, बच्चे भी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, बच्चों की शादी हो चुकी है, ठीक, और जीवन बड़े सुख शांति से बीत रहा है। इस समय घर में कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, परंतु घर में समस्या कब आएगी, दुख कब आएगा, यह तो केवल भगवान जानता है, आप और हम नहीं जानते। परंतु इतना जरूर है कि जो व्यक्ति सुख के दिनों में किसी संगठन को समय देता है और जब उस व्यक्ति पर दुख आता है तो संगठन उस व्यक्ति के दुख में शामिल हो जाता है, और जब कोई व्यक्ति सुख शांति के दिनों में किसी संगठन को समय नहीं देता और जब उस व्यक्ति पर दुख आता है तो उसका फिर कोई साथ नहीं देता। इसी का प्रमाण है यह वीडियो। इस वीडियो में एक सूबेदार प्रेम साहब हैं जो बिल्कुल आप ही की तरह अपने घर में अपनी जिंदगी में मस्त थे, सुख शांति से जीवन बीत रहा था। उन पर 2 बच्चे हैं, एक बच्चा दिल्ली में बीसीए करके नौकरी कर रहा है, दूसरा बच्चा छोटा बीसीए की तैयारी कर रहा है। साहब सूबेदार से आए हैं और इस समय दूसरी नौकरी कर रहे हैं। 2 गाड़ियां थी, आराम से सुख शांति से जीवन चल रहा था, परंतु दुख का नहीं पता था कि दुख अचानक से आ जाएगा। क्या हुआ कि जो इनका बड़ा बेटा दिल्ली में जॉब कर रहा है, वो मथुरा से गाड़ी लेकर चंडीगढ़ घूमने जाता है। जब वो व्यक्ति अपनी वहां गाड़ी खड़ी कर देता है तो वो शॉपिंग के लिए या अपने पार्कों में या कहीं इधर उधर घूमने के लिए गाड़ी को पार्क करके निकल जाता है। कुछ समय बाद जब वो लौट के आता है, देखता है कि वहां गाड़ी नहीं है, उसकी गाड़ी चोरी हो चुकी थी, और बस यहीं से वो दुख शुरू हो जाता है जिंदगी में। अब जब गाड़ी उठ गई चंडीगढ़ से, रिपोर्ट लिखानी है, रहने वाले मथुरा के हैं, अब भागम भाग की जिंदगी बन गई कि वहां जाएं तो किसके पास जाएं, यहां जाएं तो कौन सुनेगा। अब इनको पता चला कि मथुरा में एक भूतपूर्व सैनिक परिषद है जो प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक के दुख दर्द में साथ खड़ा है। यहां तक कि जो भी अपने सनातनी हिंदू भाई हैं, उनके साथ भी कोई समस्या है तो उनकी समस्या में कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा है। तब तक उनका साथ देता है जब तक कि उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। जब उनको पता चला तो साहब भूतपूर्व सैनिक परिषद के कार्यालय आते हैं रात को 11:30 बजे। मतलब जब व्यक्ति पे दुख आता है तो वो रात को भी आपको ढूंढ लेगा, और जब जिंदगी में सुख चैन होगा तो उसे फिर ना कोई संगठन चाहिए, ना उसे कोई परिवार चाहिए, वो अपनी जिंदगी में मस्त होता है। साहब घर पे आते हैं, बातचीत होती है, बातचीत होकर प्लानिंग हो जाती है कि हम इसकी एफआईआर करने के लिए थाना रिफाइनरी चलेंगे। तो भूतपूर्व सैनिक परिषद की टीम थाना रिफाइनरी जाती है और वहां जाके जो एसएचओ साहब हैं उससे मिलती है और अपनी पूरी कहानी बताती है। तो वो कहते हैं कि हमें 14 दिन का समय दीजिए, अभी एफआईआर नहीं करेंगे, हम उसकी तहकीकात करेंगे। लेकिन भूतपूर्व सैनिक परिषद टीम संतुष्ट नहीं होती। भूतपूर्व सैनिक परिषद की टीम आज सुबह 11 बजे एसएसपी कार्यालय जाकर एसएसपी साहब से निवेदन करेगी कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी निष्पादन किया जाए। एसएसपी साहब से निवेदन करेगी कि यह जो भी घटना घटी है इसको जल्दी से निपटाया जाए, ताकि जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको उनकी गाड़ी मिल जाए और दोषी को उसकी सजा मिल जाए। आपसे निवेदन है, आप भी इस कार्यक्रम में जरूर आएं। आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं या मथुरा के सनातनी हिंदू भाई हैं तो आप भूतपूर्व सैनिक परिषद से जुड़ जाइए। फिर आपकी समस्या आपकी नहीं, वो भूतपूर्व सैनिक परिषद की हो जाएगी।